पाइथन लर्निंग सीरीज़ के वीडियो नंबर 19 में हम बात करेंगे मॉड्यूल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि मॉड्यूल क्या है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ कि मॉड्यूल एक पाइथन का इंडिपेंडेंट फाइल होता है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस या क्लास हो सकती है और उस फाइल का यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट में किसी दूसरे फाइल में करते हैं। मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ फंक्शंस बनाता हूँ। लेट्स से डेफ एंड्रॉयड, और इस फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट एंड्रॉयड इज़ डेवलप्ड बाय गूगल। ठीक है। अब मैं या तो इसी सेल में या चलिए दूसरे सेल में मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ, और इस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ आईफोन। आईफोन के अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ आईफोन इज़ डेवलप्ड बाय एप्पल कॉरपोरेशन। ठीक है। अब मुझे करना क्या होगा, जो मॉड्यूल की फ़ाइल है, ये मैं अभी एक मॉड्यूल की फ़ाइल तैयार कर रहा हूँ। तो इस फाइल का एक्सटेंशन .py होना चाहिए, लेकिन जुपिटर नोटबुक में जो हम फाइल तैयार करते हैं इसका एक्सटेंशन .py नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम फाइल में जाके डाउनलोड एज करेंगे और python.py इस पर क्लिक करेंगे और हमें इसे डाउनलोड करना है। अब मैं अपना माय डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा और ये फाइल जो डाउनलोड हुआ है इसे मुझे अपने वर्किंग डायरेक्टरी में जाकर पेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने सी ड्राइव में जाऊँगा, यूज़र्स में जाऊँगा, यूज़र्स के अंदर मेरा फोल्डर है YouTube_ML और यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है video-19.py। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम अपने मॉड्यूल फाइल का नाम चेंज करेंगे। तो इसका नाम मैं कर देता हूँ मॉड्यूल 1। ठीक है। अब हम वापस अपने जुपिटर नोटबुक में जाते हैं। तो ये वाला जो फाइल है इसके कोड को ऑलरेडी हम डाउनलोड करके .py एक्सटेंशन के साथ अपने डायरेक्टरी में रख रखे। तो ये फाइल अब हमारे काम का नहीं है, इस फाइल को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं एक नया फाइल बनाता हूँ और इस फाइल में हम क्या करेंगे, अपने मॉड्यूल को कॉल करेंगे। तो मॉड्यूल को कॉल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है इंपोर्ट और अपने मॉड्यूल फाइल का नाम विच इज़ मॉड्यूल 1, और उसके बाद हम लोग एक ऑप्शनल कीवर्ड होती है एज, और इस मॉड्यूल 1 का कुछ हम निकनेम अगर देना चाहते तो वो भी दे सकते, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ M1। अब इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे एक एरर आ जाती। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है M1 डॉट, मैं टैब प्रेस करता हूँ। इस मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस है उसके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं सजेशन में। लेट्स से मैं एंड्रॉयड को कॉल करता हूँ, एंड्रॉयड। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड इज़ डेवलप्ड बाय गूगल, ये आउटपुट हमें मिल रहा है। और एंड्रॉयड को हमने डिफ़ाइन कहाँ किया था, इस एंड्रॉयड को हमने डिफ़ाइन किया था अपने मॉड्यूल 1 में। तो इंपोर्ट के थ्रू आप अपने मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं किसी दूसरे फाइल में, और उस मॉड्यूल के अंदर जो भी चीज़, जो भी फंक्शंस, वेरिएबल्स या क्लास आपने डिफ़ाइन किया है उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लिखूँ M1 डॉट
लेट्स से आईफोन, तो आप देख सकते हैं आईफोन इज़ डेवलप्ड बाय एप्पल, ये भी आउटपुट आ गया। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ वीडियो 19 के नाम से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम एक और मॉड्यूल फाइल बनाएंगे। मॉड्यूल फाइल को बनाने के लिए आप आइडियली का भी यूज़ कर सकते हैं। आइडियली को जब हम आइडियली में कोई फाइल बनाते हैं और उसे सेव करते हैं तो वो एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट .py बनाता है। तो आइडियली में मॉड्यूल फाइल बनाने से आपको डाउनलोड करके अपने वर्किंग डायरेक्टरी में उसे पेस्ट करने वाला जो काम है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मेरा आइडियली फाइल ओपन हो गया। मैं इसे पहले सेव कर दूं। मुझे सेव कहाँ करना है? सी ड्राइव में, यूज़र्स फोल्डर के अंदर। यूज़र्स के अंदर मेरा जो यूज़र है उसमें जाएंगे। देन मेरा फोल्डर है youtube_ml और यहाँ पर मैं अपना मॉड्यूल फाइल का नाम दूंगा module2। ठीक है, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसमें यूज़र आउटपुट में कोई सिटी का नाम डाले, किसी भी शहर का नाम डाले, लेट से लखनऊ। तो हमारा प्रोग्राम ये बताएगा कि लखनऊ किस स्टेट में है, यानी कि आउटपुट में उत्तर प्रदेश आएगा। अगर यूज़र लेट से एंटर करता है कोलकाता, तो कोलकाता का स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो आउटपुट में वेस्ट बंगाल प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने मॉड्यूल में सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन का नाम लिखता हूँ गेट स्टेट नेम। गेट स्टेट नेम के अंदर मैं एक पैरामीटर लेता हूँ सिटी नेम इक्वल्स टू, बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैं ब्लैंक रखता हूँ। ओके, अब मुझे कुछ लिस्ट यहाँ तैयार करना होगा। जैसे मैं एक लिस्ट तैयार करता हूँ यूपी नाम का, उत्तर प्रदेश, और इस लिस्ट में मुझे यूपी के सारे सिटीज़ के नाम रखने होंगे। इसी तरह लेट से मैं WB यानी वेस्ट बंगाल नाम का एक लिस्ट तैयार करता हूँ और इसके अंदर मुझे वेस्ट बंगाल के सिटीज़ के नाम रखने होंगे। तो मैं कुछ सैम्पल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। लेट्स से लखनऊ, देन कानपुर, गाज़ियाबाद, देन और क्या है, मेरठ। ठीक है, मैं 4 ही रहने देता हूँ। वेस्ट बंगाल में लेट से मैं कोलकाता डाल देता हूँ। देन मैं डालता हूँ सिलीगुड़ी। इसके बाद और क्या शहर है, बर्दवान, और एक लेट से खड़गपुर, KHARAG, खड़गपुर। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक मल्टीपल इफ़ यूज़ करना है यहाँ। तो मैं लिखूँगा इफ़ सिटी नेम इन यूपी। यूज़र ने जो भी सिटी नेम एंटर किया है, अगर वो यूपी लिस्ट में है तो क्या रिटर्न करे? रिटर्न करे एक स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग क्या होगा? उत्तर प्रदेश, राइट। इसी तरह एलिफ यूज़ करते हैं और मैं लिखता हूँ सिटी नेम इन
WB, तो रिटर्न करें वेस्ट बंगाल, और इसके बाद एक एल्स भी लगा देता हूँ, रिटर्न NA नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इसे अब सेव कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने एनाकोंडा में। तो मेरा एनाकोंडा है यहाँ। ठीक है, एक नया फाइल यहाँ ओपन करते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल 2 एज M2। एक बार इसे रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे सिटी नेम, जिसमें यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो कुछ एंटर करे। इनपुट के अंदर लिख देते हैं एक स्ट्रिंग इंटर सिटी नेम। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को जो कि है सिटी नेम, इसमें हम लोग लोअर का यूज़ करेंगे। और मैं इसी वेरिएबल में इसे रख लेता हूँ। अब मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट सिटी नेम इज इन M2 डॉट और गेट स्टेट नेम। और यहाँ हमें क्या पास करना होगा, सिटी नेम को। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ये मैं ऑलरेडी पहले अपने पुराने वीडियोस में फंक्शन का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें बता रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे नहीं भूले होंगे। चलिए अब इसे रन करते हैं। कंट्रोल एंटर, इंटर सिटी नेम, लेट्स से मैं यहाँ एंटर करता हूँ लखनऊ, तो मुझे आउटपुट में यूपी आना चाहिए, उत्तर प्रदेश आना चाहिए। लखनऊ इज़ इन NA, यानी कुछ गलत है। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम अपने मॉड्यूल फाइल को देखते हैं। मॉड्यूल फाइल में लखनऊ ऑलरेडी है। ओके, वापस कोड में आते हैं। हम एक काम करते हैं, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं फिर से डालता हूँ लखनऊ, और लखनऊ इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।